नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। आज 8 मार्च महिला दिवस के रूप में आप सभी लोगों को, महिलाओं को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। इसमें एक छोटा सा दोहा है, 2 बातें हैं जो महिलाओं के लिए और विशेषकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे, जिसमें लड़कियां विशेषकर अपना योगदान देती हैं। चीख कर हर जिद पूरी करवाता है इकलौता बेटा, चीख कर हर जिद पूरी करवाता है इकलौता बेटा, मगर बिटिया गुजर कर लेती है टूटी पायल जोड़कर, मगर बिटिया गुजर कर लेती है टूटी पायल जोड़कर। तो इसमें क्या है कि बिटिया जो होती हैं, बिटियां वो अपनी बहुत कम जिद अपने माँ बाप से शेयर करती हैं, अपना काम यूं ही चला लेती हैं। तो हमारा भी उनके प्रति श्रद्धा भाव है। इसी श्रद्धा भाव के साथ हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपको 12वीं बोर्ड रसायन विज्ञान के अंदर जो भी टिपिकल क्वेश्चन हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में हम आपको पिछले वाले वीडियो में भी एक मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर की PDF से क्वेश्चन करा रहे हैं और आगे भी इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपनी बुक से नोट कर लेंगे, बुक से मिल जाएंगे आपको बुक में। जैसे आपकी डेफिनेशन है, किसी की थ्योरम है, बाकी न्यूमेरिकल टाइप के या कोई ऐसा अटपटा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो इसके अंदर हम आपको करवाएंगे। तो देखिए सवाल क्वेश्चन है, हेनरी नियम को परिभाषित कीजिए। हेनरी नियम की परिभाषा आपकी सीधी बुक के अंदर मोटे मोटे अक्षरों में लिखी है, आप वहाँ से आप समझ सकते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में 3 अंतर क्या है, हम आपको ये बता दें कि आदर्श विलयन जो है वो विलय और विलायक, इन दोनों के आयतन जो है वो विलयन के आयतन के बराबर रहते हैं, अर्थात इनके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अनादर्श विलयन के आयतन में कमी या वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके के सवाल हैं आपके। ये क्वेश्चन जो है वो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, आप डेफिनेशन से उनको आप पढ़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में अभी हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। इस क्वेश्चन का भी आपका टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है वो है अभिक्रिया वेग क्या है। अभिक्रिया वेग में उत्प्रेरक द्वारा वृद्धि का कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए तथा उपयुक्त चित्र बनाइए। तो अभिक्रिया वेग क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में एकांक समय में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है सांद्रता परिवर्तन और उसमें लगा समय का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका कह रहा है कि अभिक्रिया वेग में उत्प्रेरक द्वारा वृद्धि का कारण क्या है। तो देखिए अभिक्रिया जो होती है वो उसके लिए एक ऊर्जा ग्राफ बनता है। ये तो हमारा क्या हो गया, समय, और ये हमारी हो जाती है ऊर्जा। जिस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। माना हमारी कोई अभिक्रिया क्या है, A प्लस B रिवर्सिबल साइन, या एरो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, C प्लस D। ये जो चीजें होती हैं वो कहती हैं अभिकारक, और ये जो चीजें होती हैं वो कहते हैं उत्पाद। ठीक, तो जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो अभिकारक अणु जो है वो आपस में क्या करते हैं, टक्करें करते हैं। अभिकारक अणु आपस में क्या करते हैं, टक्करें करते हैं। तो अभिकारक अणुओं की टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो हमारे हमने क्या लिया यहाँ से, A प्लस B ये अभिकारक का कोई स्टेप है,
और ये अभिकारक अणु जो है वो आपस में टक्कर करके क्या करेंगी, उत्पाद बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ उत्पाद कौन से बनेंगे, C+D। तो ये टक्कर जब करेंगे तो इनके बीच एक प्रकार की संक्रमण अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है भाई, संक्रमण अवस्था आती है। और संक्रमण अवस्था के लिए ये जो गैप होता है ना, हाइट, ये ऊर्जा का हाइट जो ऐसे कहते हैं EA। इसका मतलब है ये सक्रियण ऊर्जा है। क्या ये सक्रियण ऊर्जा, उन्होंने कहा है चित्र बना के बताइए, तो मैं आपको चित्र बना के भी इसको बताता रहा हूँ। ये क्या है, हमारी सक्रियण ऊर्जा है। तो सक्रियण ऊर्जा के लिए यानी A और B आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगी। और टक्कर करने के लिए जब वो A से B में जुड़ेंगी और C और D उत्पाद बनाएंगे तो उनके लिए इनके बीच में आबंधन करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए होती है। यह जो ऊर्जा ग्राफ दिया है वो बिना उत्प्रेरक के, किसके, बिना उत्प्रेरक, बिना किसी उत्प्रेरक के ये ऊर्जा का ग्राफ है। अब क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं, क्या करते हैं, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया। जब इसमें हम उत्प्रेरक डालेंगे तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है यानी अभिकारक अणुओं की जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सक्रिय ऊर्जा कैसी होगी, घट जाएगी। तो जो इनकी टक्करें अप्रभावी रहती थी वो टक्करें भी प्रभावी होकर के क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जब बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, हमारी अभिकारक से उत्पाद बनने की दर बढ़ जाएगी। इसका मुख्य कारण क्या है कि उत्प्रेरक मिलाने से, उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, जिससे अभिकारक की अप्रभावी टक्करें, अभिकारक की अप्रभावी टक्करें प्रभावी होकर उत्पाद बनाती हैं। तो जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बोल के बताया है वो भी इसके अंदर लिखा जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, फिगर हो गया, और ये इसकी थ्योरी हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। ठीक है, इसमें एक बार देखेंगे, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय के दोगुना होता है। तो हम इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन दे रखी है। ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है और समय जो है वो दे रखा है उसने। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम कंडीशन यानी फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या है कि K इजुकल टू 2.303 अपॉन T, यहाँ हमने क्या ले लिया, 99 ले लिया, इनटू लॉग प्रारंभिक जो सांद्रता है वो कितनी है, 100, और शेष बची सांद्रता क्या होगी, 100 माइनस के 99%। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बनेगा K इजुकल टू 2.303 अपॉन T, और T कौन सा होगा, 99 में, लॉग ऊपर क्या आ जाएगा आपका 100/1, 100/1 हो जाएगा। तो K इजुकल टू क्या बचेगा, 2.303
अपॉन टी 99 इंटू लॉग 100, और log 100 का मान कितना होता है 2, तो k इक्वल टू क्या बचेगा 2.303 अपॉन टी 99 इंटू 2। ये तो फर्स्ट कंडीशन में हो गया। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि 90% के दोगुना होता है। चलो अभी देख रहे हैं हम। अगला क्या है सेकंड कंडीशन में, तो k इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन टी 90 लॉग, अब क्या होगा ये 100, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100%, और उसमें से कितना 90% विभाजित रहा, तो क्या करेंगे हम 100 माइनस के 90, ठीक 100 माइनस के कितना कर देंगे 90। अब क्या होगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90 लॉग, ऊपर तो आपका 100 ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, तो 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया, तो k इक्वल टू क्या बच गया 2.303 अपॉन टी 90, और लॉग बचा 10, और लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 बराबर होता है 1, लॉग 10 का मान कितना होता है 1। अब हमने क्या किया k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90 इंटू 1, ठीक। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन डाल दिया, और ये कंडीशन सेकंड है तो इसका हमने सेकंड डाल दिया। अब देखिए आगे, यहाँ इसका के और इसका के दोनों का के बराबर है, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है प्रथम कोट की है, तो के किसका होगा दोनों का बराबर होगा। तो क्या करेंगे, या तो हम पहली रिएक्शन का मान दूसरे में रख दें या दूसरे का हम पहले में रख दें। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से के की वैल्यू हम क्या रखेंगे सेकंड में, तो हम सेकंड में रखेंगे, तो के क्या हो गया हमारे पास 2.303 अपॉन टी 99 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 2.303 अपॉन टी 90 इंटू 1। तो देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे इसका ऊपर मल्टीपल कर दें और ये इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो चीज़ कट जाएगी, या क्या इक्वल टू में तो ये कट जाएगी आपकी, ठीक है। अब क्या इधर चला गया, तो टी 99 इक्वल टू, क्योंकि इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो कितना बचा 2 इंटू टी 90 के बराबर। इट्स प्रूफ हो गया कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया में लगने वाले समय के कितना होगा, ठीक दोगुना होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्या है, फ्राइडलिक समतापी वक्र, ये आपके में क्वेश्चन है नहीं, शॉर्ट संख्या है नहीं, हार्डी-सुलजे नियम है नहीं, ओजोन की संरचना वाला है नहीं, फ्लोरीन वाला है नहीं, लेंथेनाइट संकुचन क्या है समझाइए। 31 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 31 क्वेश्चन का क्या है फर्स्ट पार्ट, लेंथेनाइट संकुचन क्या है समझाइए। देखिए लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है समझाइए। तो इसमें क्या है कि अब आप देखेंगे लेंथेनाइट संकुचन का होता है 4f श्रेणी के एलिमेंट, कौन से के 4f श्रेणी के एलिमेंट की बात कर रहा है। तो 4f श्रेणी के एलिमेंट जो होंगे वो कैसे भरे जाएंगे, उसके लिए आपको क्या मिलेगा, देखिए हम कोई आपका ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, तो एन एस क्या हो जाएगा 2 n माइनस 1 डी 1 2 2 आ जाएगा, और n माइनस
n-2 F में क्या होगा, 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब आपको क्या कर रहे हैं, दूसरा समझा रहे हैं, ठीक है। इसको इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अब इसमें क्या है, जब हम F कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे उससे पहले हमारे 2 कोष भर चुके होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट आ गया। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, यानी चौथे कोष में क्या है, ये 4 कोष है तो 4 के F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखाई जाएगी। उससे पूर्व क्या होगा, उससे पूर्व आपका डी उपकोष भरा जाएगा, यानी 5वें कोष का डी उपकोष भरा जाएगा और छठे कोष का एस उपकोष भरा जाएगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन आपको इसमें दिखाई देगी। अब क्या है, जब 6 कोष होगा तो 6 कोष में, इसका मतलब यहाँ पर हमने 4 लिया, ये हमारे पास 4 है, तो जब हमारे 4F में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उससे पहले 5 का डी भरा जाएगा, क्योंकि 4 में एक जोड़ेंगे, और क्या होगा, इधर हमारा होगा 6S में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन बनेगी, यहाँ से 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में क्या, पहले इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो कहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर भरे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, बाहर की ओर भरे जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 में भरे जाएंगे। अगले जो इलेक्ट्रॉन है वो, इसका मतलब 5S भी भर चुका होगा और 5P भी भर चुका होगा, 5S भी भर चुका होगा, 5P भी भर चुका होगा, 5D में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने हो गए, सॉरी 6 to 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसके पश्चात जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है 9 भी हो सकते हैं इसके अंदर, 10 भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 4F में भरे जाएंगे। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2 कोष को पार करके अंदर वाले में जाएगा। जब अंदर वाले में जाएगा तो यहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक जब बढ़ेगा तो उसके अंदर नाभिक का नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश, क्योंकि अब अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं और बाहर से क्या है, एक आवरण प्रभाव लग रहा है। इन कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर से क्या लग रहा है, आवरण प्रभाव, बाहर वाले पर भी आवरण प्रभाव लग रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में भरे जाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो ये कोष जो है वो कहाँ आएंगे, अंदर की ओर संकुचित होंगे। जब ये कोष अंदर की ओर संकुचित होंगे तो इसकी परमाणु त्रिज्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब परिभाषा इसकी क्या है, डेफिनेशन ये है कि 4F उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण बाह्य कोष पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने से, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने से परमाणु की त्रिज्या में कमी आ जाती है। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन जो है वो लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको दे दी है। ठीक है, अगली जो है वो इसी का क्वेश्चन और है, मिश्र धातु क्या है, इनका उपयोग क्या है। तो मिश्र धातु जो है वो 2 या 2 से अधिक समान परमाणु त्रिज्या की धातुएं के बीच जब संकुलन होता है या धातुओं का जब ठोस अवस्था में आती हैं तो इस प्रकार की बनने वाली धातु को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु त्रिज्या की धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातुओं का उपयोग जो है वो हवाई जहाज, उच्च तनन सामर्थ्य की स्प्रिंग, पीतल
बर्तन आदि के बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर आप देखेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन। हमारी वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।